एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरी व्लॉग्स की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले और ब्लॉग को पूरा देखें। बहुत दिनों से मैं एक स्टेटमेंट देख रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ, जिसमें सोनाली कुलकर्णी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो औरतें हैं वो बहुत आलसी हैं। आई थिंक वो उन्होंने इस सेंस में नहीं दिया है कि औरतें घर का काम करने के मैटर में आलसी हैं। उनकी स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग इस वे में थी कि जो हिंदुस्तान के अंदर एक ये कॉन्सेप्ट है कि आप एक अपनी बेटी के लिए आप अगर एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढिए जिसके पास घर और आपकी बेटी की पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो मेरा वीडियो आज मेंस को बहुत पसंद आने वाला है, बॉयज़ को बहुत पसंद आने वाला है। तो ये एक सोसाइटी का ये एक कॉन्सेप्ट है कि एक आदमी वेल सेटल होना चाहिए, उसके पास वो हर चीज़ होनी चाहिए जो उसकी लाइफ पार्टनर, फीमेल लाइफ पार्टनर के लिए, उसके लाइफ के कंफर्ट के लिए रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। तो इस कॉन्सेप्ट से मैं बहुत सारे अपने नियर अबाउट भी जो पेरेंट्स हैं, जो गर्ल्स के पेरेंट्स हैं, वो अपनी गर्ल्स के लिए जो भी लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं उनकी बेसिकली नीड होती है। और इवन मैंने अपने खुद के घरों में भी देखा है, एक सिचुएशन के पर्पस से ऐसी नीड है तो आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर उनके खुद के पेरेंट्स भी इनफ कैपेबल हैं और तब भी वो ये चाहते हैं कि जो उनकी डॉटर्स हैं उनको जो भी घर मिले वो फैमिलीज वेल सेटल होनी चाहिए, बॉय अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, हर एक क्वालिटीज़ के अंदर होनी चाहिए। बट ये सोच, ये थॉट तो सोसाइटी ने गर्ल्स को जब से आई थिंक ये दुनिया बनी है तब से यही थॉट उनको ट्रांसफ़र की जा रही है, यही चीज़ उनको विरासत में दी जा रही है। लेकिन अब सच में एक रिक्वायरमेंट है, एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक बहुत सारे हमारे केसेस में अब ये बहुत लेट हो चुका है। लेकिन जितने भी लोग अपने अब फ्यूचर में जितने भी लोग गर्ल्स के पेरेंट्स बनेंगे या अभी जिनकी डॉटर्स बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ रही हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को समझाइए, अपनी डॉटर्स को समझाइए कि उनके भी लाइफ का ये मोटिव इक्वली जैसे बॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल है, ये इक्वली उन पर खुद पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए कि उनके पास अपना घर होना चाहिए। सो दैट कि कभी भी उनके पेरेंट्स अगर उनके लिए एक लाइफ पार्टनर देख रहे हैं तो उनको ये ना देखना पड़े कि सामने वाले के पास उनकी डॉटर को रखने के लिए एक घर है या नहीं है। इस केस में बस उनका जो मेन कंसर्न होगा, क्योंकि हमारी डॉटर ने सब कुछ खुद कर लिया है तो सिर्फ हमें वी जस्ट ओनली नीड टू फाइंड अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का ही देखने की नीड है, हमें और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सब कुछ है। और ऐसा बॉयज़ भी करते हैं और बॉयज़ की बहुत सारी फैमिलीज़ जो वेल सेटल होती है कि उनका भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है, वी द ओनली थिंग विच वी नीड, हमें एक अच्छी लड़की चाहिए। तो ये सेम कॉन्सेप्ट गर्ल्स के लिए भी, गर्ल्स की फैमिली के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, वी ओनली नीड अ गुड बॉय। तो सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन अभी तक इस बारे में ना तो पेरेंट्स ने सोचा है, ना गर्ल्स ने सोचा है और ना इस समाज ने उनको इस तरह की सोच विरासत में देना शुरू किया है। तो होपफुली अगर फ्यूचर में मेरे खुद के बच्चे होंगे, मेरी खुद की डॉटर होगी, तो मैं उसे यही दूंगी कि डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन की ज़िंदगी में कुछ लोग आएंगे, आपके लिए हाथ बढ़ाएंगे और आपकी ज़िंदगी सुधारेंगे। डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम एनीवन, अपने खुद के स्टैंड लो और एक आदमी की तरह स्टैंड लो। ये मत सोचो कि एक गर्ल की तरह कि मैं अगर अर्न कर रही हूँ तो मेरे फैशन पूरे होने चाहिए, मेरे जो मेकअप हैं वो पूरे होने चाहिए, मैं अपनी पूरी अर्निंग अपने मेकअप्स पे, अपनी लुक्स पे स्पेंड कर रही हूँ और
मैं कुछ भी सेविंग नहीं कर रही हूँ, मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, मेरी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और एक स्टेज पर आके हम भी और वो भी दुनिया की तरह मुंह ताक रहे हैं। अब कोई आ जाए, कोई एंजल आ जाए और हमारी लाइफ को उस मुसीबत से बाहर निकाल ले, ये कॉन्सेप्ट मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करने वाली हूँ। मैंने ये चीज़ खुद से रियलाइज़ करी, जो हमारी सोसाइटी में, हमारी खुद की ज़िंदगियों में, हमारे आसपास के लोगों की ज़िंदगियों में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, उससे मैंने ये सीखा। लेकिन अगर ये सोच अगर हमें 10th क्लास में पहले से ही ट्रांसफ़र की गई होती, अगर हमें पहले से ये सिखाया गया होता कि हमें इस दिशा में, इस डायरेक्शन में भी हमें काम करने की नीड है, क्योंकि आज के टाइम में हम बॉयज़ से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सब कुछ, उनके पास भी इतना माइंड होगा कि वो ये चीज़ें अरेंज करके बैठे होंगे कि फ्यूचर में उनकी फैमिली स्टार्ट होगी, दे कैन हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इवन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अच्छे होते हैं लेकिन उनका कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता। फ्यूचर प्लान होता है तो लोग अच्छे नहीं होते। तो आपको हर चीज़ मिल नहीं पाएगी, तो आपको बहुत कम चीज़ें बाहर से ढूंढनी पड़े, सिर्फ इंसान मिल जाए, इंसान ढूंढना पड़े, तो आप हर चीज़ खुद ही अरेंज कर लो, सो दैट कि आपको दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट करने की नीड नहीं है। हाथ बढ़ाइए, इंसान ढूंढिए और अपनी ज़िंदगी के सफ़र पर चल पड़िए। और अगर आई थिंक हर किसी ने, हर एक लड़की ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, तो इस दुनिया में कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जिनको इस बात से इश्यू होगा कि हमारी डॉटर्स हैं और हमें इनके लिए फ्यूचर में बहुत सारा पैसा सेव करना पड़ेगा, इनकी शादियों के लिए, इनके लिए अच्छे लाइफ पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे, नहीं मिले तो टेंशन। और जो बॉयज़ हैं उसकी फैमिलीज़ को भी ये इश्यू होगा कि हमारे जो बॉयज़ हैं उनकी अर्निंग कम है, इसलिए उनको अच्छी गर्ल्स नहीं मिल रही हैं, हमारे पास अपना घर नहीं है इसलिए अच्छी गर्ल्स नहीं मिल रही है। तो सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बस एक छोटी सी सोच में चेंज लाने की नीड है, दुनिया बदल जाएगी और सबके लिए बदल जाएगी। इस वीडियो पे मुझे पता है बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आने वाले हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल कमेंट्स भी आने वाले हैं, लेकिन ये बहुत सच है कि हिंदुस्तान में औरतें आलसी हैं, वो आराम परस्ती चाहती हैं, वो नहीं हिलना चाहती हैं। अगर ज़िंदगी में किसी को कोई काम करना होता है तो देन देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, और किसी को कुछ नहीं करना है देन देयर आर 100 एक्सक्यूजेस। आप किसी को कोई भी सजेशन दे रहे हैं तो उस सजेशन पे काम करने की बजाय उस सजेशन पे एक्सक्यूजेस निकाल कर लाने में अपना पूरा फोकस लगा देगा। तो इस तरह के लोगों की ज़िंदगी कोई भी नहीं बदल सकता। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। आपका छोटा सा सपोर्ट कैन क्रिएट मिरेकल्स। सो सपोर्ट मी, इसी तरह की कंटेंट लेकर मैं आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।